हर गांव की दीवारों के पीछे कुछ राज छुपे होते हैं। कुछ चेहरों के पीछे एक राक्षस सांस लेता है और कभी-कभी भगवान का चोला पहनकर कोई हवस का खेल खेलता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो आपकी रूह को हिला देगी। जहां इंसाफ की लड़ाई एक बहन अकेले लड़ती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो दिल को छू जाए और दिमाग को झकझोर दें, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी किंग, जहां हर कहानी एक जंग होती है सच्चाई के लिए। उत्तर भारत का एक गांव नरैना, शांति, हरियाली और लोगों के दिलों में सिर्फ एक नाम, बाबा काल भैरव। लोग कहते थे बाबा चमत्कारी हैं, जो मांगो दे देते हैं, लेकिन सच्चाई दरबार के पीछे दफन थी। असली खेल चल रहा था, हवस का, लालच का और मौत का। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव नरैना में लोग एक अद्भुत शांति और समृद्धि की बात करते थे। खेतों में हरियाली, लोगों के चेहरे पर संतोष और हर किसी की जुबान पर एक ही नाम, बाबा काल भैरव। उसे गांव वाले बाबा कहते थे, लेकिन उसकी असली पहचान कुछ और थी। बाबा की उम्र लगभग 60 के पार थी, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे 40 का हो। सफेद दाढ़ी, लाल आंखें और एक भव्य दरबार जो गांव से दूर जंगल के बीचों बीच था। उसके पास अकूत धन था, असंख्य नौकर चाकर और दर्जनों हथियारबंद आदमी। कोई नहीं जानता था कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। गांव की औरतें बाबा की बड़ी भक्त थीं, लेकिन उनमें से एक औरत, रत्ना, बाबा के लिए कुछ और ही थी। रत्ना लगभग 35 साल की थी, सुंदर, चालाक और बेहद असरदार जुबान वाली। बाबा ने उसे दरबार की मुख्य सेविका बनाया था, लेकिन उसका असली काम था गांव और आसपास के इलाकों से मासूम लड़कियों को फुसलाकर बाबा के पास लाना। रत्ना बड़ी चालाकी से काम करती, किसी को शादी का झांसा देती, किसी को नौकरी का, तो किसी को बाबा की कृपा से भाग्य बदलने की बात बताकर लुभाती। जब भी कोई लड़की बाबा के पास आती, तो दरबार के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते। बाहर दुनिया समझती कि वो लड़की किसी तीर्थ पर चली गई या परिवार से नाराज होकर भाग गई, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। बाबा उस लड़की को अपने दरबार में ले जाकर अपने हवस का शिकार बनाता, और जब उसकी रुचि खत्म हो जाती, तब उसे अपने आदमियों से जंगल के गहरे हिस्से में मारकर दफना देता। किसी को कुछ भनक नहीं लगती, क्योंकि सब कुछ इतनी सफाई और चालाकी से होता। एक रात जब गांव के मंदिर में कथा चल रही थी, उसी समय रत्ना एक नई लड़की को बाबा के लिए ले जा रही थी। लड़की का नाम था अनामिका। भोली, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ खास था, एक रहस्य, एक चिंगारी। अनामिका ने दरबार में कदम रखा और बाबा ने पहली ही नजर में महसूस किया कि ये लड़की बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। लेकिन वो मुस्कुराया और रत्ना से कहा, इस बार मजा आएगा। लेकिन बाबा नहीं जानता था कि इस बार शिकार ने भी दांव सोच रखा था। दरबार में दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। धूप और अगरबत्ती की मिलीजुली खुशबू हवा में फैली थी, लेकिन उस माहौल में कुछ अजीब सी घुटन थी। बाबा काल भैरव सिंहासन पर बैठा था। उसके आसपास साज, श्रृंगार, चमचों की भीड़ और भय का वातावरण था। उसकी निगाहें अनामिका पर गड़ी थीं, जैसे किसी शिकारी की नजर हो अपने अगले शिकार पर। अनामिका बिल्कुल शांत खड़ी थी, न रोई न घबराई। रत्ना को यह अजीब लगा। बाकी लड़कियां डर जाती थीं, घबराकर रोने लगती थीं, लेकिन अनामिका, उसकी आंखों में न डर था न हैरानी, बल्कि एक अजीब ठहराव और इरादा झलक रहा था। बाबा बोला, आओ बेटी, डरने की जरूरत नहीं। यहां जो आता है उसका भाग्य बदल जाता है। अनामिका धीमी चाल से आगे बढ़ी। उसने दरबार का हर कोना देखा, दीवारों पर लगे हाथों के निशान, कुछ पुराने कंगन, टूटी चूड़ियां, जैसे वहां कई लड़कियां हमेशा के लिए कैद हो गई हों। रत्ना ने इशारा किया कि वो बाबा के पास जाए। अनामिका बोली, क्या बाबा का दरबार ही भाग्य बदलने की एकमात्र जगह है? बाबा मुस्कुराया, तू सवाल पूछती है, अच्छा है, लेकिन यहां सवाल नहीं, सिर झुकते हैं। अनामिका सिर झुकाते हुए बोली, सच है बाबा,
लेकिन कभी कभी झुका सिर भी बहुत कुछ देख लेता है। बाबा थोड़ी देर चुप रहा, फिर रत्ना को बाहर भेज दिया। अब सिर्फ बाबा और अनामिका दरबार में थे। तेरा नाम क्या है? अनामिका। घर कहाँ है? घर अब कोई मायने नहीं रखता बाबा, आप ही मेरा सब कुछ होंगे, है ना? बाबा मुस्कुराया, लेकिन अब थोड़ा सतर्क हो गया था। अनामिका की बातें आम लड़कियों जैसी नहीं थीं, लेकिन हवस के अंधेरे में सतर्कता का गला घोंट दिया जाता है। बाबा ने कहा, आज रात तेरे लिए विशेष पूजा रखी जाएगी, उसके बाद तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। अनामिका ने सिर हिलाया और दरबार से चली गई। उसी रात दरबार में विशेष तैयारी हुई, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अनामिका दरबार से निकली तो सीधा गई बाबा के पुराने नौकर हरिया के पास, जो सालों से बाबा के अत्याचारों का गवाह था, लेकिन डर के मारे चुप था। अनामिका ने उससे सिर्फ एक बात पूछी, क्या तुम सच्चाई का साथ दोगे अगर मैं बाबा का असली चेहरा सबके सामने लाने की कसम खाऊं? हरिया कांप रहा था। बाबा काल भैरव की हवेली में अंधकार की दीवारें थीं। बाहर से दिखने वाला भव्य दरबार असल में एक मौत का किला था। लेकिन उस रात सब कुछ वैसा नहीं था जैसा हमेशा होता था, क्योंकि इस बार जिसे बाबा ने शिकार समझा था, वह खुद एक शिकारी बन चुकी थी। रात गहराने लगी। हवेली के नीचे तहखाने में खास पूजा की तैयारी हो रही थी। बाबा ने खास इत्र मंगवाया, नई चादरें बिछवाईं और अपने सेवकों को हिदायत दी कि कोई अंदर न आए। लेकिन अनामिका अपने इरादे के साथ पहले ही तहखाने की हर परत जान चुकी थी। हरिया की मदद से उसने पुरानी सुरंगें देख ली थीं। वह गुप्त रास्ता जिससे पहले की लड़कियों को बाहर से लाया जाता और बाद में शव जंगल में ले जाए जाते थे। हरिया ने उसे वो कमरा दिखाया जहां दर्जनों महिलाओं की वस्तुएं, चूड़ियां, पायलें और कुछ फटी हुई साड़ियां बंद बक्सों में पड़ी थीं, जैसे किसी भूतिया संग्रहालय में हो। अनामिका को यकीन हो गया उसकी बहन यहीं मारी गई थी। उसी रात जब बाबा पूजा के बहाने अनामिका को तहखाने में बुला रहा था, तभी दरबार के बाहर का माहौल अचानक बदलने लगा। रत्ना को पहली बार बाबा के आदेशों में झिझक दिखाई दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि बाबा इतना उत्सुक और असहज क्यों हो रहा है। बाबा ने जब अनामिका को कमरे में बुलाया तो वह शांत, संयमित और सौम्य रूप से अंदर आई। उसने बाबा के सामने बैठते हुए कहा, आज मैं भी पूजा करने आई हूं बाबा, लेकिन एक औरत की पूजा नहीं, एक बहन की बदला लेने की पूजा। बाबा चौंका। क्या बकवास है ये? अगले ही पल अनामिका ने अपने घाघरे की अंदर से एक छोटा कैमरा निकाला जो सब रिकॉर्ड कर रहा था। दीवार के पीछे हरिया एक छोटा माइक्रोफोन लेकर सब सुन रहा था, और बाबा के ही पुराने विश्वास पात्रों में से 2 लोग अब उसके खिलाफ हो चुके थे। बाबा ने आगे बढ़कर कैमरा छीनना चाहा, लेकिन अनामिका फुर्ती से पीछे हटी। अब आप जैसे लोगों की पूजा नहीं होगी बाबा, अब इंसाफ होगा। बाबा ने चीखते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया, सैनिक पकड़ो इसे। लेकिन कोई नहीं आया। दरवाजे के उस पार रत्ना खड़ी थी, रोती हुई, कांपती हुई। मैंने बहुत लड़कियों को तेरे लिए भेजा बाबा, लेकिन अब मेरी आत्मा जल रही है। अनामिका की आंखों में मैंने अपनी बेटी को देखा। मैं अब और हिस्सा नहीं बन सकती। बाबा की आंखें लाल हो गईं। वह झपटा, लेकिन तभी पीछे की दीवार फूटी और हरिया अंदर आया, 2 और नौकरों के साथ। उनके हाथ में थे पुराने गुनाहों के सबूत, तस्वीरें, कपड़े और वीडियो रिकॉर्डिंग। तेरे पापों की गिनती बहुत लंबी है बाबा, अब हिसाब का वक्त है, हरिया बोला। बाबा गुर्राया, मगर अब वह अकेला था, पहली बार नंगा, बेबस और घिरा हुआ। बाबा काल भैरव की आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। अब वो क्रूर राजा नहीं, बल्कि एक घिरा हुआ पापी लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी रूह को नंगा कर दिया हो। दरबार की चमकदार दीवारों के पीछे अब सड़ांध फैल चुकी थी और हर कोना उसके गुनाहों की गवाही दे रहा था। अनामिका के हाथ में थमा कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। दरवाजे पर खड़ी रत्ना रो रही थी और हरिया ने बाबा के पुराने शव गड्ढे की लोकेशन भी अनामिका को दिखा दी थी। वहां की ताज़ा खुदाई से कंकाल निकल चुके थे और कुछ औरतों की चीजें जिनकी गुमशुदगी की खबरें सालों से दबी थीं। अनामिका बाबा के पास आई। अब उससे जरा भी नहीं डरी। याद है बाबा, मेरी बहन कविता, वही लड़की जिसे तुमने 7 दिन अपने पास रखकर फिर गायब कर दिया था। उसकी मां ने तुझे भगवान समझा था, आज मैं उसकी आवाज बनकर आई हूं। बाबा चीखा, तू मुझे नहीं जानती, मैं इस गांव का भगवान हूं। लोग मेरे दरबार में सिर झुकाते हैं,
अनामिका ने धीमी आवाज में कहा, अब लोग तेरी गर्दन झुकती देखेंगे। रत्ना सामने आई। उसने बाबा की तरफ देखा। एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ अपराध बोध। मैंने जिन जिन लड़कियों को तुझ तक पहुंचाया, अब उनकी आत्माओं को मैं खुद न्याय दिलाऊंगी। तूने मेरा भी इस्तेमाल किया, अब तुझे जीते जी मिटा दूंगी। बाबा ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर अब भीड़ जमा हो चुकी थी। गांव के लोग जो बाबा को भगवान समझते थे, अब उसी की हवेली के सामने खड़े थे, हाथ में मोबाइल, कैमरे और कुछ के हाथ में पत्थर। हरिया ने सारी रिकॉर्डिंग गांव के लड़कों को भेज दी थी, जो वायरल हो चुकी थी। पुलिस पहले तो डर रही थी, क्योंकि बाबा की पहुंच ऊपर तक थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इतना बवाल मच चुका था कि अफसर खुद मौके पर आए। जब बाबा को हथकड़ी लगाई गई तो वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मैं भगवान हूं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब साजिश है। लेकिन भीड़ अब उसकी पुकार नहीं सुन रही थी। गांव की वो औरतें जो सालों से चुप थीं, अब सामने आकर बोलने लगीं। कुछ ने अपनी गुमशुदा बेटियों का नाम लिया, कुछ ने बाबा के हाथों खुद के शोषण की दास्तां कही। एक झूठा संत अब सबके सामने नग्न खड़ा था। उसकी हवेली अब तिल तिल कर ढह रही थी। पुलिस जीप में बैठाकर बाबा को ले जाया गया। अनामिका ने आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, दीदी, आज तुझे इंसाफ मिला। रत्ना ने उसका हाथ पकड़ा। अब हम मिलकर उन सभी के लिए लड़ेंगे जिनकी आवाजें कभी दबा दी गई थीं। हरिया, जो हमेशा डर में जीता था, आज पहली बार सीधा खड़ा था। अब ये गांव दोबारा किसी बाबा का दरबार नहीं बनेगा, अब ये गांव इंसानों का गांव होगा। कहानी सिर्फ अनामिका की नहीं, हर उस लड़की की है जो दबाई गई, मिटा दी गई, लेकिन अब उनकी आवाज गूंजेगी। अगर आपके गांव में कोई भी व्यक्ति भगवान बन बैठा है, सवाल जरूर कीजिए। हो सकता है वो बाबा नहीं, शैतान हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए जो दिल को छू जाए और दिमाग को झकझोर दें, तो अभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरी किंग, जहां हर कहानी एक जंग होती है सच्चाई के लिए।